पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर माहौल खराब होता नजर आ रहा है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले ले लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके बाद लगातार खबरें आ रही हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से 27 और 28 अप्रैल की रात लगभग 4 बार एलओसी सीज फायर को पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है। ऐसे में इस स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर शांति बनाए रखने के लिए क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और यहाँ पर जानेंगे कि वो क्या कुछ तय की गई हैं बातें जिसके ज़रिए ये समझ में आता है कि दोनों के जो देश हैं उनके बीच में शांति बनी रहे। भारत के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। यहाँ दोनों देशों के बीच मौजूद बॉर्डर को एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया है। अब इसके बाद ऐसे ही चीन की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अक्सर चीन है जिस पर चीन का कब्जा है। यहाँ पर भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उसे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल कहा जाता है। इस स्टोरी में एलओसी पर बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं कि क्या कुछ वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब से रूस यूक्रेन या फिर इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है तब से आपने कई बार सीज फायर का नाम सुना होगा। अब इसके मायने क्या होते हैं? तो सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, ये एक ऐसा समझौता होता है जिसमें लड़ाई कर रहे दोनों पक्ष जो है वो तय करते हैं कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। यह समझौता स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। कई बार सीज फायर किसी फॉर्मल ट्रीटी के जरिए होता है, लेकिन कई बार बिना किसी रिटन एग्रीमेंट के भी दोनों देशों के बीच में सहमति जताई जाती है और लड़ाई रोकी जाती है। अगर इसके बावजूद कोई एक पक्ष हमला करता है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन यानी कि वायलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर आखिर कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद 1947 में कश्मीर को लेकर जंग जारी थी। हालात इतने बिगड़ गए कि यूएन को दखल देना पड़ा। इसके बाद साल 1949 में दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर में सीज फायर लाइन बनाने पर सहमति जताई। यूएन ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम बताया। बाद में दोनों देशों के सेनाध्यक्षों ने मिलकर इस लाइन को फाइनलाइज किया। इसके बाद सवाल आता है कि ये बैरियर समझौता क्या था? तो सीज फायर के बाद भी हालात दोनों देशों के बीच सही नहीं थे। एलओसी पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बैरियर समझौता होता है। इसके तहत तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करेंगे और बॉर्डर से सेना भी हटाएंगे, मगर ज़मीनी हकीकत अलग रही। सीज फायर के वायलेशन की घटनाएं लगातार होती रहीं। हालात इतने बिगड़ गए कि साल 1990 में भारत ने एलओसी पर बैरियर्स यानी कि कटीले तार लगाने का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इस पर नाराजगी जताई, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम ज़रूरी बताया। इसके बाद आखिरकार 2004 तक ये जो फेंसिंग का काम था वो पूरा होता है। नवंबर 2003 में भारत और पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से एक नए सीज फायर का ऐलान किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य प्रमुख जो थे वो परवेज मुशर्रफ थे। उनके बीच ये पहल हुई। 25 नवंबर 2003 से एलओसी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सियाचिन ग्लेशियर तक ये सीज फायर लागू किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के दबाव में भी दोनों देशों ने युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बनाई और इसका मकसद था कि 1990 के दशक में जारी लगातार जो गोलीबारी थी उसको रोका जा सके। हालांकि वक्त के साथ साथ सीज फायर का जो पालन था वो कमजोर पड़ने लगता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनवरी से जून 2020 के बीच पाकिस्तान ने करीब 2300 से ज़्यादा बार सीज फायर का वायलेशन किया था, जबकि 2019 में पूरे साल में ऐसे करीब 3000 से ज़्यादा वायलेशन के मामले सामने आए। सिर्फ मार्च 2020 में ही दोनों देशों के बीच 411 बार क्रॉस फायरिंग हुई। वहीं इसी साल जून से जुलाई के बीच में लगभग 142 बार सीज फायर का वायलेशन यहाँ पर देखने को मिला था। पहलगाम के लेटेस्ट अटैक के बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के वायलेशन की खबरें लगातार आ रही हैं। तो मोटे तौर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सीज फायर को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। दोनों देश एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी भी तरह की फायरिंग या फिर बमबारी या फिर कहीं आक्रामक सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, ये एक पॉइंट आता है। इसके अलावा अगर आप देखें बॉर्डर को लेकर दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें कहा गया है एलओसी और सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों देश हैं।
इसके अलावा अगर किसी भी तरह का उल्लंघन होता है तो दोनों देशों के सैन्य अधिकारी जो होते हैं वो आपसी बातचीत करते हैं। इसमें हॉटलाइन, फ्लैग मीटिंग्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसके ज़रिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। इसका भी नाम आपने कई बार सुना होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है जिसमें दोनों पक्ष एलओसी के आसपास कोई नई सैन्य पोस्ट, बंकर या फिर फेंसिंग नहीं बनाएंगे, जिससे तनाव बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं एक पॉइंट में यह भी कहा गया है कि दोनों देश सीज फायर समझौते का पूरी तरह से और ईमानदारी से पालन करेंगे और अगर कोई विवाद या फिर शिकायत होती है तो उसे बातचीत से ही शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी। ये दोनों देशों के बीच कुछ एलओसी को लेकर शर्तें हैं जिसे दोनों देशों को मानना ज़रूरी है। वैसे सीज फायर को लेकर कई और भी रूल्स हैं जिनको अगर आप देखें तो वो डिटेल में कहे गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ये एग्रीमेंट तय किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक जो माहौल है आप देख रहे हैं, जिस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, अब देखना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वहाँ पर भारत उसकी जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन जो मोटे तौर पर ये रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो एग्रीमेंट के तहत कहे गए हैं, उसमें क्या कुछ कहा गया है वो हमने आपको यहाँ पर इस स्टोरी में बता दिया है। आप इसी तरह की स्टोरीज के लिए लगातार देखते रहें स्विच। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।